आरआर के लिए हो सकती है बुरी खबर, पीबीकेएस केकेआर के लिए आ सकती है खुशखबरी। 16 अंक वाली नहीं बल्कि अब 15 अंक वाली पीबीकेएस और केकेआर क्वालिफाई कर सकती हैं। आईपीएल 2026 के 67 मैच खेले गए, अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि चौथी टीम कौन सी होगी जो प्लेऑफ में आएगी, क्योंकि जीटी, आरसीबी, एसआरएच 3 टीमें तो प्लेऑफ में आ गई है। अब चौथी टीम कौन सी होगी उसके लिए 4 टीमों के बीच में लड़ाई चल रही है। जो प्रबल दावेदारी पेश करी है वो है राजस्थान रॉयल्स, लेकिन मैं आपको कहूं कि राजस्थान रॉयल्स बिना मैच खेले आईपीएल के इस सीजन से बाहर हो सकती है। क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, आपको यकीन करना पड़ेगा। पीबीकेएस और केकेआर ये क्वालिफाई कर सकती हैं, बल्कि बिना मैच खेले ही आरआर बाहर हो सकती हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं पूरा समीकरण क्या है, पूरा माजरा क्या है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, आपके हिसाब से आरआर, पीबीकेएस, केकेआर या फिर डीसी, इन 4 में से कौन सी टीम होगी चौथी जो प्लेऑफ में आएगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अभी एसआरएच ने आरसीबी को हराया 55 रन से, तो एसआरएच का तो लेना देना है नहीं, क्योंकि ये तो पहले ऑलरेडी क्वालिफाई कर ही चुकी थी। इसकी लड़ाई थी कि क्वालिफायर 1 खेले, जगह बनाए, लेकिन आरसीबी जीटी खेलेगी क्वालिफायर 1। टॉप 2 में ये है, नंबर 3 पर है एसआरएच। अब एसआरएच वेट करी है कि चौथी टीम कौन सी आएगी, आरआर आएगी, पीबीकेएस या फिर केकेआर या डीसी, जो कि इसके चांस न के बराबर है। तो एसआरएच बेटी है, इंतजार कर रही है चौथी टीम कौन सी आए, ताकि ये खेलेगी एलिमिनेटर मुकाबला उसके खिलाफ। नंबर 4 पर है आरआर। बाकी 3 टीमें तो ये तो क्वालिफाई करी गई है और तीनों के 18-18 अंक है। तो यहाँ नेट अच्छा होता है तो ये एसआरएच खेलती है, क्या खेलती है, क्वालिफायर 1, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो आरआर के हैं अभी 14 अंक, एक मैच बाकी है एमआई के खिलाफ। पीबीकेएस के भी है 13 अंक, इसका भी एक मैच बाकी है। केकेआर का भी एक मैच बाकी है, लेकिन केकेआर डीसी आपस में भिड़ने वाली है, क्योंकि ये अभी तक प्लेऑफ की रेस में जिंदा है। डीसी भी, इसके 12 अंक है, केकेआर के 13 अंक है। देखते हैं यहाँ पर, देखो एक मुकाबला खेला जाएगा, बड़ा मुकाबला, और मैं उसी की बात कर रहा हूं कि आरआर बिना मैच खेले कैसे बाहर हो सकती हैं। एमआई और आरआर के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का मैच नंबर रहेगा 69 और ये संडे को खेला जाएगा। ये होगा दोपहर के 3:30 बजे ये मुकाबला, ठीक है। इसी दिन एक और मुकाबला खेला जाएगा केकेआर और डीसी के बीच में, ठीक है। ये दोनों टीमें भी भिड़ने वाली है और आरआर और एमआई भी भिड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आरआर और एमआई के बीच में जो मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, ध्यान से समझिएगा। मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि बारिश आएगी या नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि अगर बारिश आ गई तो कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, उसी की बात कर रहा हूं। अगर बारिश आ गई मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तो फिर आरआर के अभी 14 अंक है तो इसके हो जाएंगे 15 अंक। एमआई की बात नहीं करें क्योंकि ये तो बाहर हो गई है, तो आरआर के 15 अंक हो जाएंगे। ध्यान से समझिए, आरआर ज्यादा से ज्यादा अगर वो हरा देती है एमआई को तो 16 अंक हासिल कर लेगी, अभी 14 है। पीबीकेएस हरा देती है एलएसजी को तो ये 15 अंक हासिल कर लेगी। केकेआर हरा देती है डीसी को तो ये 15 अंक हासिल कर लेगी, जबकि डीसी 14 अंक हासिल करेगी केकेआर को हराकर, लेकिन इसके फिर 12 रह जाएंगे। तो ये 3 टीमें आप देख रहे हैं, तो यहां से राजी राजी आरआर क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन बिना खेले ही अगर बारिश आ गई, आरआर खेलेगी नहीं तो इसको 1 अंक मिल जाएगा, तो इसके हो जाएंगे भाई साहब 15 अंक। और पीबीकेएस एलएसजी के खिलाफ जीत गई तो इसके भी हो जाएंगे 15 अंक। केकेआर डीसी के खिलाफ जीत गई तो इसके भी हो जाएंगे 15 अंक। यानी कि नेट वही रहेगा, नो रिजल्ट रहता है। तो अभी जो नेट आरआर का है वही रहेगा। अब क्या नेट है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि 2 मैच तय करने वाले हैं। कैसे? क्योंकि पीबीकेएस का मैच पहले है, मैच नंबर 69 खेलेगी आरआर, मैच नंबर 68 खेलेगी पीबीकेएस। तो पीबीकेएस का एलएसजी के खिलाफ जो मुकाबला है वो नेट आएगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे मुकाबला जीतना है या हारना है। क्योंकि आरआर बड़ा मुकाबला हार जाती है तो नेट पीबीकेएस से कम हो जाएगा, तो फिर 3 टीमें ऐसी होगी 15-15 अंक। और अगर पीबीकेएस का नेट आरआर से ज्यादा हो गया तो भाई साहब आरआर बिना मैच खेले ही आईपीएल 2026 से बाहर हो जाएगी और पीबीकेएस एलएसजी को बड़ा मुकाबला हराकर क्वालिफाई कर जाएगी। और मैं यही नहीं कह रहा हूं कि अगर केकेआर भी बड़ा मुकाबला जीत जाती है डीसी के खिलाफ तो ये केकेआर भी क्वालिफाई कर सकती है 15 अंक के साथ। लेकिन केकेआर का जो नेट है वो पीबीकेएस और आरआर से अच्छा होना चाहिए। अगर आरआर बिना मैच खेले भी क्वालिफाई करे तो इसका नेट पीबीकेएस और आरआर से अच्छा होना चाहिए। अगर पीबीकेएस प्लेऑफ में जाए तो आरआर और केकेआर से नेट अच्छा होना चाहिए। यानी कि 3 टीमें हैं, इनका तीनों में से जिसका नेट अच्छा रहेगा
प्लस में रहेगा, बेहतर रहेगा, वो टीम क्वालिफाई करेगी। फिर तो वहां समीकरण पूरी तरह से फंसने वाला है और यहाँ पर नेट की लड़ाई रहेगी। लेकिन आरआर का जो मुकाबला एमआई के खिलाफ है वो रद्द नहीं होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बारिश आएगी या नहीं, मैं कह रहा हूं कि रद्द हो गया तो आरआर को नुकसान होगा, फिर नेट की लड़ाई रहेगी। और अगर आरआर हार भी गई तो भी ये देखो बाहर हो जाएगी 14 अंक के साथ। अगर जीत गई तो फिर बल्ले बल्ले है, राजस्थान के रजवाड़े चौथी टीम होगी प्ले में पहुंचने वाली, ये प्ले में पहुंच जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आपको क्या लगता है, 4 टीमें हैं, 4 में से कौन क्वालिफाई करेगा? मेरे हिसाब से तो आरआर या फिर पीबीकेएस, जो कि एसआरएच के खिलाफ खेलेगी। ये खेलेगी एलिमिनेटर मुकाबला खेलेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।